माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके और अपने ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा लाड पे और सभी लोगों को राम राम। शनि अपनी राशि बदल रहा है और जब भी शनि राशि बदलता है कुछ ना कुछ परेशानियाँ भी आती हैं तो कुछ बहुत अच्छा भी होता है। इसलिए मुझे लगा कि मैं शनि को आपके हाथ पर समझाऊँ कि अगर कोई परेशानी आनी होगी तो हाथ पर क्या चिन्ह आएंगे। ठीक है, राशियों के हिसाब से भी बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में आ रहा है। अब जब शनि का राशि परिवर्तन होता है तो 7.5 शुरू भी होती है, खत्म भी होती है। मीन राशि पर 7.5 शुरू होगी। धनु राशि की 7.5 अब खत्म हो जाएगी, यानी इनके रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मीन राशि के रास्ते बंद रहे हो जाएंगे। मकर राशि पर 7.5 का तीसरा चरण रहेगा और कुंभ राशि पर मकर 7.5 का दूसरा चरण रहेगा। ठीक है, ढैया इन दो राशियों पर रहेगी, कर्क और वृश्चिक। ठीक है, अब हाथ पर इसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं राशि के हिसाब से आपको बताऊंगा। देखिए, यूं शनि सबका बुरा नहीं करेगा और सामान्यतः आप ये सुनेंगे शनि न्याय करता है। देखिए, अन्याय तो कोई भी ग्रह नहीं करता और कोई भी ग्रह न्याय अन्याय कुछ भी नहीं करता, वो अपने परिणाम अपने हिसाब से देता है, बस ये ध्यान रखिएगा। और शनि कोई ऐसा नहीं है कि वो धरती पर पैदा हो गया हो या किसी गांव में जाकर पैदा हो गया हो। शनि एक ग्रह को ग्रह के अनुसार ही समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सारे ही ग्रह न्याय करते हैं। क्या सूर्य अन्याय करता है? क्या चंद्रमा अन्याय करता है? या अन्य कोई ग्रह कोई अन्याय करता है? तो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाइए। शनि अगर यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ये शेड्स आने शुरू हो गए, ये शनि रेखा होती है सामान्यतः, तो यहाँ पर अगर ये शेड्स आ रहे हैं ये, ठीक है, या आप देखें कि 2.5 साल में आपकी ये रेखा यहाँ पर चढ़ जाएगी, यहाँ पर चढ़ने लग गई है, तो इसका मतलब ये शनि आपको ख़राब परिणाम देगा। अब आपको बहुत संभल के डिसीजंस लेने होंगे। सबसे पहला जो बुरा परिणाम शनि का होता है वो आप अच्छे लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं, धर्म कर्म से दूर होना शुरू हो जाते हैं, गुरुओं और शिक्षकों से, बुजुर्गों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति आपको गाइड करता है वो आपको बुरा लगने लगता है। तो ये है सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर यदि आपको ये डार्क सा दिखाई देने लगे तो आपको बहुत केयरफुल होना है। और अगर ये आपके यहाँ पर ये रेखा इस तरीके के प्रभाव देना शुरू करे, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके के प्रभाव आए और ये रेखा इसके ऊपर चढ़ जाए, तो ये दिखाएगा कि बिजनेस में कोई बड़ी परेशानी आ सकती है या जॉब में कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। अतः आपको बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता है। बाकी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैं उपाय बता दूंगा, वो उपाय आप ज़रूर कर लेना। लेकिन यहाँ पर यदि कुछ भी चेंज आता है तो आपको बहुत ध्यान से चलना होगा। ठीक है, ये आपकी शनि रेखा ये इस टाइप से ये डार्कर साइड ये दिखेगी आपको, बहुत सारी रेखाएं आएंगी। कहीं आपको कट्स ऐसे दिखाई देंगे, कहीं ऐसे कट्स दिखाई देंगे, कई सारी छोटी छोटी इस तरीके की रेखाएं आएंगी। तो इसका मतलब यह है कि अब ये आपके भाग्य की वृद्धि को रोक सकता है। उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़, यहाँ से अगर कोई रेखा इधर निकल के जा रही है तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी प्रतिष्ठा को कम करने वाली है। ख़ास तौर से वो लोग जो सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में हैं उनको ऐसे में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है।
और इनको क्या उपाय करना होगा? सूर्य के सामने खड़े होकर रोज़ाना 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना होगा, चाहे आप कितने बिजी रहें। और शनिवार और रविवार के दिन आपको अनाज का दान अवश्य करना होगा, बृहस्पतिवार को शहद का दान करना होगा, अन्यथा ये शो करता है कि ये संकट आएगा प्रतिष्ठा के ऊपर। और ऐसे किसी भी व्यक्ति से दूर रहना होगा, स्त्री या पुरुषों से, पुरुष स्त्रियों से बहुत सोच समझ कर बात करें, डिस्टेंस से बात करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अगर ये शनि से यहाँ कुछ रेखा, ऐसे रेखा ये टूटते हुए ये इस साइड में आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके कुटुंब में, रिश्ते नातों में, आपके वैवाहिक जीवन में कहीं कोई परेशानी आ सकती है। और कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान से चलना है, मृदु भाषा को अपनाना है, अच्छे से बात करनी है, बाकी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए, अगर ये यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, यहाँ बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये शनि आपको स्ट्रेस दे रहा है, बहुत दिमाग में उथल पुथल मचाएगा और कमर पर ये आपके परेशानी दे सकता है। यहाँ पर इस तरीके की रेखाएं अगर 17 जनवरी के बाद डेवलप होती हैं, 2.5 साल के भीतर, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ स्ट्रेस देंगी या कमर की कोई प्रॉब्लम देंगी। एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर अगर ये इस तरीके की ये रेखाएं हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये अगर जाल है और इस जाल में यहाँ से कुछ रेखाएं जाके मिल जाती हैं, ये आपकी लाइफ लाइन है मान लीजिए, तो यहाँ से कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी जाके इस जाल में मिलती हैं, जो जीवन रेखा को भी इस तरीके से काटती हैं, तब आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो कोई दिक्कत हो सकती है। वैसे तो हम हर बृहस्पतिवार को मिलते ही रहेंगे, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता ही रहूँगा, आप उपाय करते रहिएगा। तो सूर्य का मैंने उपाय बता दिया। अगर ये रेखाएं आ रही हैं तो क्या करना है कि आपको बहुत कम बोलना है, ज़रूरत की बातें ही बोलना है, लोगों से अच्छे से व्यवहार करना है, अच्छे से लोगों से मिलना है, और उसके साथ साथ आपको हर शनिवार को उड़द है या अन्य कोई अनाज है, सरसों का तेल है, अचार है, इसका दान करना है। अगर यहाँ पर ये रेखाएं आ रही हैं या यहाँ पर ये रेखाएं इस तरीके से आ रही हैं, तो रोज़ाना 5 बादाम जो घर में काम करने वाले लोग आते हैं उनको देना शुरू कर दीजिए। और देर रात भोजन करना बंद कर दीजिएगा और देर रात जागना भी बंद कर दीजिएगा, समय से सोने की आदत डाल लीजिएगा। इनमें से कुछ भी यदि आपके हाथ पे आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी, तो नीले और काले रंग के कपड़े पहनना बंद कर दीजिएगा। सफ़ेद रंग का धागा गुरु से या घर के बुजुर्गों से अपनी दाहिनी कलाई में पहन लीजिएगा, आनंद से रहिएगा। और यदि आपको दिक्कत हो रही है, कुछ सोचने समझने में प्रॉब्लम महसूस होती है अप्रैल के बाद, तो चांदी की एक चेन ज़रूर धारण कर लें, आप फिट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी राशियों के लिए है, जिनको भी शनि परेशान करेगा, राशिवार मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो वो लोग एक काम करें, हनुमान जी की पूजा करनी शुरू करें। बहुत सारे लोग शनि भगवान की पूजा करते हैं। शनि भगवान कहाँ से हो गया भाई? शनि ग्रह है और उस ग्रह को ग्रह ही रहने दीजिए, किसी अंधविश्वास में मत फंसा कीजिए। शनि कोई भगवान नहीं है। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, या आपके जो भी इष्ट हों उनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी की यदि आप पूजा करते हैं तो प्रतिदिन अभिषेक करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और देखिएगा आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी चीज़ें बनने लग जाएंगी। अगर इनमें से कोई भी रेखा आ रही है तो एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को करने की बहुत ज़रूरत होगी, और वो काम ये होगा कि आप लोग जिनके ये रेखा है, ये इस तरीके, महीने में एक बार शनिवार के दिन खाना पकाने का कोई सामान दे दीजिएगा, ठीक है? फिट हो जाएंगे। और खुशबू लगाइए शरीर पर, चंदन की माला पहनिए, हाँ, और वर्जिश कीजिए हल्की फुल्की, और दौड़िए, भागिए, लोगों से मिलिए जुलिए, ठाका लगा के हंसिए,
और इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं लाइए, चुगलखोरी बिल्कुल मत कीजिएगा, षड्यंत्र बिल्कुल मत कीजिएगा, ईर्ष्या निंदा बिल्कुल मत कीजिएगा। नहीं तो ये शनि फिर आपको अगर एक बार पकड़ गया तो छोड़ने वाला नहीं है। यूरिक एसिड शरीर में बढ़ाएगा ये वाला शनि, इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा। जिनको भी हाथ पैरों में गांठों में दर्द की दिक्कत है वो सावधान रहें। ये शनि किडनी की प्रॉब्लम्स को भी बढ़ाएगा, इसलिए वो सारे लोग जिनके ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम में कहीं कोई भी दिक्कत है वो लोग ज़्यादा सावधान रहें। बस सावधानी तो बरतनी है, थोड़ा खान पान, थोड़ा चलना फिरना, हंसी मजाक करना, मस्त रहना, ईश्वर की शरण में रहना, अपने काम से काम रखना और काम में मस्त रहना, बस और क्या चाहिए। देश की जहाँ तक बात है, 17 जनवरी से नवंबर के बीच का जो समय है ये देश के लिए थोड़ा कष्ट वाला है। अनाज में समस्या रहेगी, पहाड़ों पर समस्या रहेगी, पहाड़ों का आपको ध्यान भी होगा। मैंने आपको बताया था पहाड़ दरकेंगे, तो पहाड़ों की समस्याएं रहेंगी। समुद्र में भी विप्लव होगा अप्रैल से अगस्त के बीच में, और उसके साथ साथ अगर हम लोग ठीक नहीं चले तो विदेशों में हमारा नाम खराब हो सकता है। ये ध्यान रखना होगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है, केवल एक सरकार की या सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये हम सब की समवेत जिम्मेदारी होती है कि अपने देश का नाम आगे लेकर चलें। हाँ, आप विचारधारा से इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी विचारधारा का पालन कीजिए, दूसरे अपनी विचारधारा का पालन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमें करना है जिससे समाज में परेशानी हो, विप्लव हो और हमारा दुनिया में नाम खराब हो। ठीक है। अब मेष राशि की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, मेष राशि के लोगों के लिए ये अनुकूल समय आएगा। ठीक है, तो आपके बहुत सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा, चिकित्सक से सलाह ले लीजिएगा, कोई परेशानी महसूस हो, और अपना काम करते रहिए। उपाय जो मैंने बताए हैं वही है बस सभी लोगों के लिए। जिसको परेशानी महसूस हो वही उपाय करें, नियम से करें, अपने आप ठीक हो जाएंगे। लोग नियम से उपाय नहीं करते हैं और सबको एलोपैथिक गोली की तरह से उपाय एकदम सुबह किया और शाम को परिणाम चाहिए। देखिए, बड़ी समस्याओं के निदान भी थोड़े से कठिन होते हैं और समय लेते हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। वृषभ राशि के लिए ये शनि बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रहा है, और ख़ास तौर से अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो समय है, आपकी बहुत सारी नई चीज़ें होंगी, नए रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहा है। और बस बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा सा परेशानी का कारक बन सकता है, बाकी कुल मिला के ये समय अच्छा है। धार्मिक स्थलों पर घूमने का मौका मिलेगा, विदेश भी जाने का मौका मिल सकता है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के जो रुके हुए कार्य थे फटाक से चल पड़ेंगे अब। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो आपके लटक गए थे पिछले 2.5 वर्षों से, वो आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। विवाह बहुत सोच समझ के करें अगर विवाह करना चाह रहे हैं तो। कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये जो 2.5 वर्ष है ये बड़े परिवर्तन वाला है, इसलिए अपने आप को एक सटीक राह पर डाल दीजिएगा जिससे कि जो परिवर्तन हो वो शुभ हो। इधर उधर बहकिएगा नहीं, जो डिसाइड किया उस पर काम कीजिए, और जो मैंने उपाय बताए वो उपाय करने शुरू कीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए, बृहस्पतिवार को गाय गुरु मंदिर की सेवा करना शुरू कर दीजिए। काम बनेगा, लेकिन बाधाएं तो अपनी जगह रहेंगी, लेकिन आपकी तरक्की होगी, पुरस्कार भी मिल सकता है और आगे बढ़ने के अच्छे चांसेस भी आपके होंगे। ठीक है। और कर्क राशि के वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी से, टीचिंग से, रिसर्च से जुड़े हुए हैं या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं, उन लोगों को लाभ मिलेगा। हाँ, कुछ परेशानियां होंगी लेकिन लाभ ज़रूर मिलेगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लें। सिंह राशि के लोगों के लिए थोड़ा संभल के चलने का वक्त है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी तो नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, संभल के ज़रूर आपको चलना पड़ेगा। सूर्य की आराधना करते रहिए, उपासना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब ठीक होगा। कहीं कोई परेशानी हो तो जो मैंने उपाय बताए इनमें से कोई एक उपाय कर लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा जो उपाय मैं बता चुका हूँ, काम आपका आगे बढ़ेगा। कन्या राशि की मैं बात करता हूं तो कन्या राशि के लोगों को अगर आलस्य नहीं आता है और इनकी वाणी में घमंड नहीं है या ये अच्छे से बात नहीं करते हैं तब दिक्कत होगी। तो वाणी में घमंड मत रखिएगा, आलस्य तोड़िएगा और देखिए आपके काम में नहीं रुकेंगे, काम आगे बढ़ते चले जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए विशेष शुभ होगा ये।
तुला राशि, कुछ नया बड़ा सोचिए और कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए, आपकी तरक्की ज़रूर होगी। हाँ, तुला राशि के लोगों को थायराइड की, हृदय की, पेट की या जननांगों की कोई समस्या हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आप एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, और कोई परेशानी है तो चिकित्सक सलाह लें और चांदी की चेन धारण कर लें, प्रभु जी कृपा करेंगे। वृश्चिक राशि की मैं बात करता हूँ तो वृश्चिक राशि के लोगों को घर गृहस्थी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने रिलेशंस बना के रखने की ज़रूरत है इन 2.5 वर्ष में, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। घर गृहस्थी के लिए ये समय अनुकूल नहीं रहेगा। परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को सहजता से स्वीकारिएगा, उसमें परेशान मत होइएगा। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस हो तो मंगलवार को दूध का दान देना शुरू कर दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, बाधाओं के साथ, संघर्ष के साथ तरक्की होगी। धनु राशि की बात कर रहा हूँ मैं, तो अप्रैल के बाद धीरे धीरे आपका समय खुलना शुरू होगा और अक्टूबर के बाद तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के आपके लिए सही समय है। विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, या जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, सीरियसली ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे अवसर 2.5 वर्ष में आएंगे, इसलिए आपकी तरक्की होगी। खूब आगे बढ़िए। हाँ, पेट का बहुत ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। मकर राशि की मैं बात करता हूँ। मकर राशि के लोगों के थोड़े से काम रुकते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मकर राशि के लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक्सीडेंट्स ना हो, वाहन ध्यान से चलाएं, और एक काम ज़रूर ये कर दीजिएगा, अपने इष्ट का जप किया कीजिएगा और सोमवार के दिन जल से अभिषेक करके और कम से कम 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की ज़रूर कर लिया कीजिए, या ओम रुद्राय नमः मंत्र की ज़रूर कर लिया कीजिएगा, और अपने जन्मदिन वाले दिन रुद्राभिषेक अवश्य करा लें। ये वैसे भी बहुत अच्छा उपाय है, सभी लोगों को करना भी चाहिए। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है, काम आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि की मैं बात करता हूं तो कुंभ राशि के लोगों को बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो गलत डिसीजंस ना लें, उनमें घमंड नहीं आए, अहंकार नहीं आए, और बहुत रहस्यमय बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ईमानदारी से अपना काम करें, जिससे आपने धन लिया है उसका धन आपको निपटाना ही है, देना ही देना है, ऐसा मान के चलिए। अगर नहीं भी है तो उसको सीधे सीधे सच्चाई बता दीजिए, लेकिन छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी का धन मारने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो 2.5 साल में ये शनि आपको बहुत नुकसान पहुँचाएगा, बर्बादी कर देगा। साथ ही साथ अपने रिश्तों को लेकर बहुत सजग रहने की ज़रूरत है और बहुत ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है, चिंता ना करें। मीन राशि की मैं बात करता हूँ। मीन राशि के लिए थोड़ा सा समय ऐसा है कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहिएगा। सर, आँख, नाक, गले की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आराम से अपना काम करते रहिए, काम में कोई बाधा नहीं आए। गाय गुरु मंदिर की बृहस्पतिवार को सेवा करते रहिएगा। पीला धागा दाहिनी कलाई में ज़रूर पहनिएगा। और यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो सिर्फ एक काम करना शुरू कर दीजिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे आप एक सरसों के 4 मुखी बत्तियां जलाकर और सरसों के तेल का दान कर दिया कीजिएगा। शम शनिश्चराय नमः का जप करके सोया कीजिएगा, और नाखूनों पर थोड़ा सा सरसों का तेल ज़रूर लगा लिया कीजिएगा। बस इतना कर लेंगे, आपकी तरक्की ज़रूर होगी। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जिनका जन्मदिन है 14 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में। लिखिए, 14 तारीख को जिनका जन्मदिन है उन लोगों के लिए अच्छा समय है। घूमने फिरने को मिलेगा, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। खूब एंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए और काम पर ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों के लिए ये शुभ समय है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से रोग पकड़ सकते हैं, उसका ख्याल आपको रखना होगा। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। दूध का दान यदा कदा करते रहा कीजिएगा, लाभ होता रहेगा। 15 तारीख को जिनका जन्मदिन है उन लोगों के लिए अच्छा समय है। लड़े ना बस, क्योंकि वाद विवाद आपका पता ढूंढ रहे हैं। अगर वाद विवाद पीछे पड़ गए तो आसानी से छूटेंगे नहीं आप, इसलिए आप ध्यान रखिए, वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिए। वाहन ध्यान से चलाइएगा, और 5 मंगलवार आप लाल मसूर की दाल और आटे का दान अवश्य कर दिया कीजिएगा। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा।
16 तारीख को 16 जनवरी को जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों के लिए अच्छा समय है। नए रिश्ते आपके जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। घर गृहस्थी का सुख भी मिल सकता है, संतान सुख भी मिल सकता है, वाहन घर का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के ये समय अच्छा है, लेकिन प्रेम संबंधों में बाधाएं दिख रही हैं। अप्रैल से अक्टूबर के बीच में सावधान रहें। बाकी कोई परेशानी हो तो शुम शुक्राय नमः का जप करें और अपने काम पर जुटें, प्रभु सब कृपा करेंगे। 17 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों के लिए अच्छा समय है। खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, बाधाएं आएंगी, संघर्ष भी होगा, रिश्ते नातों की तरफ से प्रॉब्लम्स भी होंगी आपको, लेकिन इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने की बहुत कोशिश करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाइए। चांदी की चेन ज़रूर धारण कर लीजिएगा और घर की स्त्रियों की सेवा किया कीजिएगा और उनसे लड़ना झगड़ना ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्रभु कृपा से आप आगे बढ़ेंगे, सब ठीक होगा। 18 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों के लिए कुछ नया कर दिखाने का अच्छा अवसर मिल रहा है। अपने जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनकी केयर करें तो आपको लाभ होगा। नीले काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनिएगा और मंगलवार के दिन पके हुए भोजन का दान ज़रूर कर दीजिएगा, तो आपको आगे निकलने के अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये मान के चलिएगा 2.5 साल इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिलेगा, उसके बाद अच्छा रिटर्न मिलेगा। बस ये उपाय कीजिए, काम पर जुट जाइए अपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 19 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों के लिए समय थोड़ा सा कमज़ोर है। नए बड़े निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह मान के ही काम कीजिएगा, तभी लाभ होगा। विवाह करने से अगर बचें दिसंबर तक तो अच्छा है। बाकी कुछ परेशानी महसूस हो तो हरे रंग के धागे में तांबे के 3 सिक्के अपने गले में धारण करिएगा, तांबे के बर्तन में जल पीजिएगा, स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें आप। 20 जनवरी को जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। ख़ासतौर से 17 फरवरी के बाद से उनको तेज़ी से आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। 31 दिसंबर के बीच में उनको कुछ नया सोचने करने को मिलेगा। व्यक्तित्व में बहुत अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं और ऐसे में विद्यार्थी यदि मेहनत कर जाएं तो उनको निश्चित रूप से उनकी मंजिल का रास्ता मिल जाएगा। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, अच्छे परिवर्तन होते दिखाई दे रहे हैं। नई बिजनेस, नई नौकरी के अच्छे योग बन रहे हैं, नए घर के अच्छे योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के ये समय अच्छा है। ये समय सीधा आपको हो सकता है नहीं भी कुछ दे, लेकिन ये आगे आने वाले अनेक वर्षों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करके आपको देगा। बड़ी बहन के हाथ से चांदी की चेन धारण करें, अपने काम पर जुटें, तो वो सब ठीक करेंगे। तो ये जो शनि मैंने आपको बताया, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको इसमें ख़ास चीज़ें बताई हैं, स्वास्थ्य है, व्यापार है, डिसीजंस हैं, लोगों का सहयोग साथ लेना है, रिश्तों को बचाना, बस ये जो 4-5 महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई हैं और साथ ही साथ हाथ पर आपको जो दिखाया है बस उसका ख्याल रखें। वहाँ कहीं कोई परेशानी होती है तो जो मैंने उपाय बताए हैं वो कर लें, आपकी तरक्की होगी, मैया रक्षा करेगी। तो आप सब लोग खूब खुश रहें और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और आप सभी लोगों को उसकी बहुत बधाई, पूरे राष्ट्र को उसकी बहुत बधाई, पूरे विश्व के युवाओं को उसकी बहुत बधाई। अपने जीवन में अच्छा कीजिए। और मैंने 11 तारीख को एक वीडियो इस पे अपलोड की है, नो योर इनर पार्ट्स, और उसको आप देख लीजिएगा। उससे आपको शायद अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिले, मोटिवेशन में मदद मिले। खुश रहिए, खुश रखिए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।